हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जो केबीसी में आपने देखा ही होगा, एपिसोड नंबर 44 सोनी लीव पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखा तो है तो, वरना तो अब रील्स में आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। एक बच्चा जो कि काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस था, जो कि अमिताभ बच्चन सर को बोलने ही नहीं दे रहा था, जो कि उनकी एक तरीके से इंसल्ट कर रहा था, क्योंकि उनकी बात को बीच में ही काटना। अरे सर, ऑप्शन तो दीजिए, आप मुझे रूल मत समझाइए, मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ पता है, आप मुझे रूल्स मत समझाइए। तो इस तरीके से जो है वो बात कर रहा था। सर लॉक कर दो, सर बोलो भी, अरे ऑप्शन दो भी। पहली बात तो ये बात ऐसे कर रहा था जैसे अमिताभ बच्चन इनके नौकर हो। तुम्हारे बाप का नौकर है अमिताभ बच्चन, जो तुम ये बोलोगे वो कर लेंगे। और जब वो आ रहा होगा, जो केबीसी में आ रहा होगा, उसने तो फॉर्म वॉर्म भरा नहीं होगा, सब कुछ उसके माता पिता नहीं करा होगा, तो उसके माता पिता को समझाना चाहिए ना उस बच्चे को कि भाई 83 ईयर ओल्ड है, सुपरस्टार ऊपर स्टार छोड़ दो, बुजुर्ग है। अगर उनके दादा होते हैं ना तो अमिताभ बच्चन की उम्र के होते, अगर है भी तो 83 ईयर ओल्ड बुजुर्ग के सामने कैसे बिहेव करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, उनकी बात नहीं काटनी है, ये तो सिखाया ही होगा उसके पेरेंट्स ने, समझाया ही होगा। लेकिन नहीं, जैसे मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ ना, आप वो कहते हो कि मेरा वो फ्लाइट ट्रॉमा है। तो ये छोटी छोटी बातें ये फेल्ड इंडियन पेरेंटिंग के चलते तो है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स जो है ना, कुछ इंडियन पेरेंट्स, उनको लगता है कि बच्चे की हर जिद पूरी करना, बच्चे को रोकना टोकना नहीं, तो वो अच्छे माँ बाप है। जो माँ बाप बच्चे को जो डांटते हैं, बच्चे को कभी कभी जो है बच्चे को भाई डांटना पड़ता है, चिमटी काटनी पड़ती है जब वो गलती करे या बदतमीजी करे, तो वो ऐसा नहीं करते, ओवर पैम्परिंग करते हैं। आप ना किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाना, या आप अगर मुसाफरी करती, वापस से मुझे लाइफ स्टोरी बतानी पड़ेगी कि अगर आपने विंडो सीट बुक कर लिया, आपको मिल गई, और वहाँ पे कोई बच्चा है और उसने जिद करी, तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको ना एकदम स्टेयर करेंगे उसके पेरेंट कि कैसी लड़की है, कैसी वो है, कैसा आदमी है जो बच्चे को नहीं बैठने दे रही, खुद बच्ची बन गई है। मतलब एक तो उन्होंने वक्त पे बुक करी नहीं, और तुम्हारी सीट पे उनकी नजर रहेगी कि हमें दो, क्योंकि बच्चा है, बच्चा थोड़ी मानेगा, बच्चा जिद कर रहा है। अरे तुम्हें बच्चे को समझाना चाहिए कि छीनना नहीं है किसी का, ठीक है, जो तुम्हें मिले उसमें खुश रहो। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें जो है पहले ही वो बुक कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रेन में भी वही हालत रहता है, इतना क्याऊ काऊ 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 काऊ, और कुछ बोलो तो बोलेंगे अरे बच्चे हैं, मैंने देखो इतना समझाया, समझ नहीं रहा है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम चुपचाप रहना चाहिए, बट एकदम चिल्लाना, जोर जोर से जो है भाई कार्टून देखना, जोर जोर से रील्स देखना, और वो भी क्रिंज से साउंड इफेक्ट वाले। बच्चे क्या, बड़े भी करते हैं, बट बच्चे ज़्यादा करते हैं। रात में भी शोर शराबा करना, जब आप कुछ बोलो तो बोले यार तुम्हारे भी होंगे तब तुम्हें पता चलेगा, ये क्या एक्सक्यूज। तीसरा ये कि भाई अभी तो बच्चा है, अभी बड़ा होगा तो समझदार बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर नींव ही तुम ऐसी खराब जो है रख रहे हो, वहाँ पे तुम जो है उसके खराब बिहेवियर को, बुरे वर्तन पे जो है उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, उसे सिखा नहीं रहे हो, उसे सही संस्कार नहीं दे रहे हो, शिक्षा नहीं दे रहे हो, तो वो बड़ा होकर ऐसे ही रहेगा। बहुत सारे ऐसे बुढ़े लोग होते हैं जो जैसे पहले थे वैसे आज भी है, बस उनकी उम्र बड़ी है, वो बूढ़ापा मतलब मैच्योरिटी नहीं। तो वो वही बुजुर्ग लोग हैं जिनके बारे में बोला गया था कि भाई बड़ा होके समझ जाएगा, अभी तो बच्चा है। तो बचपन में जब रोका टोका ना जाए, जब सही शिक्षा ना दी जाए, तो बूढ़ा होकर भी वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो नींव जो है ना वही खराब रखी गई है। अब देखो, इसमें ये बच्चे की तो गलती है, बट उससे ज़्यादा गलती मैं ये कहूँगी, अगर बच्चे की 5% गलती है ना, 95% गलती उसके पेरेंट्स की है। अब जो इंडियन पेरेंट्स है ना, ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो कि फुल्ली छूट देते हैं, और दूसरा वो अपने बच्चों को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो हमें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं कि अरे जब अगर हम बोले कि भाई हमें कहीं, जैसे मैं अपनी पेरेंट्स को बोलूँगी मुझे ना यहाँ नहीं रहना है, मुझे अलग शहर में जाना है, तो मुझे इमोशनली वो मैनिपुलेट करेंगे। हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और जब पे बैक करने की बारी आई तब तुम जो है ऐसा कर रहे हो। अगर 2-3 सिबलिंग्स है तो आपस में कंपेयर करेंगे, है ना। अगर कोई बेटा या बेटी जो है उनकी एकेडमिकली कुछ नहीं कर पाए, तो वही उसको एग्जाम्पल की तौर पे जो बोलेंगे कि हमारी यही बेटी या हमारा बेटा जो है नालायक निकल गया। 2 बेटे जो है वो तो बहुत अच्छे, भाई पढ़ाई लिखाई में अच्छी जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर है या ये है, यही वाली मेरी बेटी नालायक निकल। या तो बच्चा कोई, अगर किसी को भाई बच्चे को रुचि होती है ना, खेलना कूदना है, कुछ करना है, तो वो नालायक बना है उनके अकॉर्डिंग। बच्चा खेले कूदे नहीं, वो ज़ॉम्बी की तरह पढ़ाई करे बचपन में, और जब अच्छे मार्क्स लेकर आए, 95% भी ला रहा है ना, तो उनको 99% चाहिए। हाँ, तो एकदम मशीन की तरह उसे ट्रीट करते हैं कि रोबोट है ये, 99% लाएगा, देन जो है प्रीच करेंगे हमारा बेटा तो इतना होशियार, इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया। अच्छी जॉब लग जाए किसी की, या तो गवर्नमेंट जॉब है या तो कोई अच्छी कंपनी में मिल जाए, तो
उन पेरेंट्स के सामने डिंगे हाँकेंगे जिनके बच्चे की इतनी अच्छी सैलरी नहीं है या कुछ शायद नहीं कर पाया कि भाई हमारा बेटा तो ये देखो, और वो पेरेंट्स उनके बेटे के साथ कंपेयर करेंगे उस बच्चे को कि वो देखो कितना आगे बढ़ गया और तुम नालायक निकल गए। मतलब हर कोई चाहता है कि ज़ॉम्बी की तरह उनके बच्चे काम करें और इंजॉय ना करें अपनी लाइफ। मतलब ठीक है, पैसा कमाना ज़रूरी है, वो मतलब है, उसके बिना आप कैसे मतलब सर्वाइव कर पाओगे आज के टाइम पे। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, जितनी कैपेसिटी है एक इंसान की उतना वो कर पाएगा ना, उससे ज़्यादा करेगा तो फिर वो तो घुटने लगेगा, घुटन होगी उसे। तो जो पेरेंट्स है आजकल के टाइम पे, मतलब 3 साल का बच्चा, 2-3 साल का, 3 साल भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 2-3 साल का बच्चा है तभी से उसको जो है वो उसमें यहाँ पे लगा देंगे प्ले स्कूल में, इसमें नर्सरी में, पता नहीं क्या क्या क्या। तो बच्चा जब से छोटा है तब से वो जी ही नहीं पा रहा, तब से वो कंपटीशन में लग गया। अगर कोई ब्लॉगर पेरेंट्स है तो बच्चे को तो जब से पैदा हुआ तब से कंटेंट बना देते हैं, तो बचपना तो जी ही नहीं पाता, हमेशा कैमरे के सामने, फिर उसको आदत पड़ जाएगी। देन जब उसको वो अटेंशन नहीं मिलेगा तो फिर वो, उसे बहुत बुरा लगेगा, वो तनाव में रहने लगेगा। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि अचानक से मुझे अटेंशन मिलना कैसे बंद हो गया। जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि एक वक्त पे बहुत लाइमलाइट मिल रही थी, देन उससे कोई पूछ भी नहीं रहा। तो वो बच्चों के साथ भी, ब्लॉगर के जितने बच्चे हैं ना उनके साथ भी आगे चलकर होने की संभावना है। लेकिन ये सेल्फिश ब्लॉगर पेरेंट्स को इसके कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन्हें अटेंशन की आदत पड़ जाती है। अभी देखो बहुत लोग जो है बाहर जाते तो फोटोज खिंचवाएंगे, देन जब उनका ये यूट्यूब फेम खत्म हो जाएगा, इरिलेवेंट हो जाएंगे। इन्फ्लुएंसर के बच्चों पे भी लागू होता है और यूट्यूबर के भी बच्चों पे। तो अभी से वो आदत लगा रहा है। अब ये जो बच्चा था ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, 4-5 क्वेश्चन का उसने जो है ना बोल दिया कि ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी कोई पूछने वाली बात है जिसमें तो 2 ही राजा होते हैं, ये आप लॉक कर दो, मुझे बिल्कुल ये गेम पसंद नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चन थे उसके, धड़ाधड़ा आंसर उसने। देन क्वेश्चन नंबर 4 या 5 आया 25,000 रुपये के लिए। अब उस पर जो है ये क्वेश्चन ये था कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है कौन सा पहला कांड था वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, अब उसमें था बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड एंड युद्ध कांड। अब सबसे ज्यादा उस बच्चे को फेमिलियर वर्ड लगा अयोध्या कांड, क्योंकि अयोध्या मंदिर अभी रिसेंटली बना है तो उसको पता नहीं है, ठीक है, नॉलेज नहीं है उसके अंदर, धार्मिक नॉलेज नहीं है। उसने ज़्यादा जो है सुना है अयोध्या शब्द, अयोध्या मंदिर, भगवान राम जो है उनका अयोध्या में सबसे बड़ा मंदिर है, तो उसको लगा होगा कि अयोध्या। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में अगर उसने बोला कि एक बार नहीं 4 बार लॉक लगा दो। जैसे अमित जी पूछते हैं बाकी कंटेस्टेंट से कि आप श्योर हो, एक बार फिर सोच लीजिए। उस अमित जी ने उनको भी पूछा, उस बच्चे को भी पूछा कि श्योर हो, तो मेरे सर आप सीधा लॉक लगाइए, पूछिए मत। और वो गलत जवाब हो गया क्योंकि जवाब था बालकांड। ठीक, अब उस टाइम पे वो बच्चा जो है वो एकदम फिर उदास हो गया, निराश हो गया कि भाई देखो। तो अमित जी ने बोला कि सिर्फ आप ही होशियार नहीं है, कॉम्पिटिटर जी भी बहुत ज़्यादा होशियार है। अब सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन बदला गया, ये वो। तो वो 25,000 के हिसाब से जो है एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अगर आप सीक्वेंस वाइज भी देखोगे तो भी किसी को समझ आ जाएगा कि भाई बालकांड ही सबसे पहला कांड होगा। ठीक है, अब धार्मिक नॉलेज नहीं दे रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को, इंग्लिश सिखानी है दुनिया के साथ साथ, भाई सबसे इससे होशियार बन जाए, उससे होशियार बन जाए। तो ये कंपटीशन चल रहा है बाकी बच्चों के साथ। हाँ, हमारा बेटा तो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है लेकिन धर्म के बारे में या कुछ भी अध्यात्म के बारे में नॉलेज नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने डिकोड कर लिया है कि भाई देखो आज के टाइम पे ये बहुत सेल हो रहा है, तो फिर बचपन से ही उस बच्चे को जो है वो जो बच्चा है वो अभिनव अरोड़ा, उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं उसके साथ, उसको इस्तेमाल ही कर रहे हैं। वो बच्चे को कितना ट्रोल किया जा रहा है उसके माँ बाप की वजह से, इस बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है इसके माँ बाप की वजह से। अब माँ बाप की क्या अनरियल एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो हम नहीं कर पाए ना हमारा बच्चा करेगा। घर नहीं ले पाए वो बेचारा, मैं देखती हूँ, मैं थ्रेड्स पढ़ती हूँ ना, तो कितने सारे लड़के कंप्लेन करते हैं कि माँ बाप ने हमें मतलब परेशान करके रखा है कि घर लो घर लो। अब वो 60-70 की 65 की उम्र तक आ गए, वो घर नहीं ले पाए, तो उनका ये है। अब लड़का चाहे महीने का 35,000 कमा रहा है लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं कैसे भी लोन लेकर डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट करके या तो जितनी भी सेविंग है वो डालकर घर लेना पड़ेगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसी अनरियल एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की। अब जो बच्चे हैं ये तो बड़े बड़े जो हो जाते हैं भाई, उनके साथ होता है कि पढ़ाई लिखाया है तो भाई हमने इतना किया तो इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं ना, अब कोई मेहमान आया सपोज घर पे, अब ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो जो वो बच्चे का कजिन ब्रदर होगा ना, वो एकदम मतलब सब कुछ वो बोलेंगे, ये बोल के सुनाओ ये बोल के सुनाओ। मतलब ये एक तरीके का बड़ा ही हाँकते हैं कि देखो मेरा बच्चा कितना होशियार है, गाना गा के दिखाओ अंकल को आंटी को। और अगर कोई बच्चा नहीं गा पाया, कोई बच्चा जो है वो पहाड़ा नहीं सुना पाया, तो पेरेंट्स डांटते हैं, कह रहे तुझे तो कुछ नहीं, अकल मठो है एकदम।
मतलब कि कम अकल है ये। वो देखो कितने तेजी से, कितना तेज तर्रार है, और तू तो एकदम जो है अंडर कॉन्फिडेंस है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब वो बच्चे को फिर दिल पे लगता है, देन जो है उसे लगता है कि भाई नहीं नहीं, एकदम जो है भाई धड़ाधड़ बोलना, जोर जोर से बोलना, ये सब तो नॉर्मल है, क्योंकि माँ बाप जो है इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन कोई जब रिलेटिव पैसे देते हैं तो वो जो कजिन ब्रदर है वो फटाक से ले लेता है, और जो आप हो, अगर आप शर्मा रहे हो, जो कि एक गुड मैनर है, फटाक से किसी से पैसे नहीं ले लेना चाहिए, तो आपके पेरेंट्स जो है भाई तब तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि अरे तो ऐसा ही है, शर्मीला एकदम लेता नहीं, वो देखा उसको कैसा। अब वो पैसे आपने ले भी लिया और टॉफी लेने आप जा रहे हो, अब थोड़ी सी टॉफी बची, आपका कजिन ब्रदर जो है लाइन तोड़ देता है, वहाँ 4-5 बच्चे हैं लाइन में लगे हैं, लाइन तोड़ के फटाक से जाकर पैसे देकर टॉफी ले लेता है। तभी भी आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं कि भाई ये देखो, ये देखो, ये तो ऐसा ही शर्मीला है, वो देखो कैसे भाग के फटाक से ले आया। असल में वो आपको रूल ब्रेक करना सिखा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें पहला आना है ना, तो तुम्हें कैसे भी जो है चीटिंग करके, लाइन तोड़ के, धक्का मुक्की करके, एक दूसरे को जो है गिरा के भी तुम्हें आगे जाना है, ये सही है। आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं होती, वो धक्का मुक्की करते हैं, है ना। अब देखो धक्का मुक्की करके जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर वो जो है भाई एक दूसरे के पास जाएंगे, लाइन से जाएंगे, तो एकदम कम समय में सब लोग जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन नहीं, हर किसी को पहले जाना है फोमो के चलते। तो ये माँ बाप ने ही बचपन में आदत लगाई है, उन्हें बच्चों के मन में डाल देते हैं माँ बाप कि नहीं ये ठीक है, अगर तुम नहीं भाग रहे हो एक दूसरे को गिरा के तो तुम तो एकदम शर्मीले हो, तुम तो लूजर हो। तो ये माँ बाप ही सिखाते हैं। अब जो ये बच्चा है जो फटाक से जो है बदतमीजी से जवाब दे रहा था, अगर ये ट्रोल नहीं होता इंटरनेट पे, अगर वो ये हारता नहीं था और अमाउंट जीत जाता था 10-15 लाख, तो इसके माँ बाप है ना एकदम बड़ी बड़ी शेख ही हाँकते थे अपने रिलेटिव्स के आगे। देखा मेरा बेटा कैसे फर्राटेदार जवाब दे रहा था, अमिताभ बच्चन के सामने भी नहीं शर्मा रहा था, हाजिर जवाब था मेरे बेटा, कितने अच्छे तरीके से जवाब दे रहा था। अमित जी भी जो है उसके सामने उनकी बोलती बंद हो गई थी। हालांकि अमित जी जो है उनकी बोलती बंद नहीं हुई थी। अमित जी 25 साल से जो ऐसे लोगों को हैंडल कर रहे हैं, कोई दूसरा होता तो भाई हैंडल ही नहीं कर पाता। डिसरिस्पेक्ट, एक 83 ईयर ओल्ड बुजुर्ग की वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। अब दूसरे आप होस्ट देख लो कितने सारे हैं, सलमान खान देखो, सलमान खान की कोई डिसरिस्पेक्ट करके दिखाए उसके, तो सलमान खान जैसे है भाई वो अपना काम करके आया है, उसने अपना नाम बनाया है, कोई भी एड़ा गेड़ा आके अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो थोड़ी सह के लेगा। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। तो अमित जी एकदम सज्जन पुरुष है, वो हंसी मजाक में टाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक उम्र के साथ इंसान के अंदर मैच्योरिटी भी आ जाती है, और पहले से ही वो ऐसे है, वो बहुत मतलब सुन लेते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं बोलते हैं, कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो पहले से ही ऐसे है। बाकी होस्ट के साथ तुम अगर ये करो तो भाई वो नानी याद दिला दे तुमको, हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे खड़ा है तो इसलिए थोड़ी है इतनी मेहनत करके वहाँ पे आया है कि कोई भी एरा गेरा से डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए। और सलमान खान होस्ट हो भी ना, कोई भी होस्ट हो, होस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप किसी के घर पे जाते हो, आपको इनवाइट किया जाता है, तो आप क्या उसके बदतमीजी करते हो कि उसकी इंसल्ट करते हो? नहीं ना, क्योंकि वो होस्ट है, उसने आपको होस्ट करा है। तो आप कैसे भी उनकी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो? तो जिस शो में जा रहे हो जिससे आपको थोड़ी बहुत फेम मिलेगी, उस शो के होस्ट की तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चे को नहीं पता, माँ बाप को तो समझाना चाहिए ना। माँ बाप के तो चेहरे पे एकदम अलग ही जो है हंसी दिख रही थी, वो तो प्राउड फील कर रहे हैं कि देखो मेरा बेटा कितना हाजिर जवाब है। ये बच्चा जो है 10-11 साल का था, लेकिन वो बड़ा बन रहा था, ओवर स्मार्ट बन रहा था, जैसे कि बहुत 20-25 साल का वो उस तरीके से बिहेव कर रहा था। बच्चे को ना बच्चे की तरह ही बिहेव करना चाहिए, ना कि बड़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये जो हुआ है ना, उसके बाद देखना बहुत ज़्यादा जो क्लाउड चेजिंग ब्रांड्स रहती है ना, वो इसे अप्रोच करेगी। देन ये यही वाला जो फॉर्मेट है जहाँ पे जिस तरीके से, जिस एरोगेंस के साथ ये बच्चा बात कर रहा था, कुछ ना कुछ उस बच्चे को सिंपैथी मिले उस तरीके की वो एडवर्टीजमेंट बनाएंगे जिससे उस ब्रांड का फायदा हो, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा इसको जो है इंटरनेट पे हाइप मिल गई है, ट्रोलिंग की वजह से ही नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है। बट ब्रांड के लिए तो भाई एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन कोई पॉडकास्टर होंगे, वो भी बुलाएंगे बच्चे को, देन वहाँ पे एक नैरेटिव सेट किया जाएगा कि ये तो सब जो है चैनल ने टीआरपी के लिए किया था। जैसे वो था ना, जो था नहीं वो दिखाया गया, मैं था नहीं तो भी मुझे दिखाया गया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो फर्क नहीं पड़ता है का कंपटीशन आ गया मार्केट में। तो एक बात बताइए मुझे, टीआरपी के लिए किया भी है, वही दिखाया ना जो तुमने किया है, ऐसा तो है नहीं। और बहुत सारे जो मैं देख रही हूँ कि गुजराती जो पेजेस है वो ये बोल रहे हैं, गुजरात के जो है, भाई मैं खुद गुजराती हूँ, जो नया आएंगे मैं बता दूँ तो ऐसा कोई है नहीं हेट, बट वो ये बोल रहे हैं कि भाई मिले होंगे, ये होंगे, वो तो दिखाई नहीं, तो सबके थोड़े ना दिखाएंगे। इतना अगर सब कुछ मिले है, बातचीत क्या की, ये सब दिखाने लग गए
तो फिर 2-3 घंटे का एपिसोड हो जाएगा, नहीं दिखाएंगे। ऑब्वियसली जो दिखाने लायक है वही दिखाएंगे। और क्यों ना टीआरपी के लिए वो करे भाई। एक चैनल पे जब एक शो ऑन एयर होता है तो उस पर कितना खर्चा लगता है पता भी है, और इसमें तो सबको पैसे देने भी है भाई। अमिताभ बच्चन की कितनी फीस है पता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये सिर्फ शो नहीं, सारे ही शो टीआरपी के लिए ही बनाए जाते हैं। कोई भी इंसान फ्री में काम क्यों करेगा, और फ्री में अपना खर्च पैसा इतना सारा क्यों लगाएगा जब कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो टीआरपी के लिए ही है भाई। उसने वो हरकत की, वो दिखाई उन्होंने, चैनल ने जो है ऑन एयर करी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई जो किया ही नहीं वही दिखाया गया, लेकिन नैरेटिव वो सेट किया जाएगा। असल बात यही है कि बहुत ही मतलब खराब पेरेंटिंग कर रहे हैं उनके वो बच्चे के पेरेंट्स। उसको सही गलत का भेद नहीं समझा रहे हैं। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच का अंतर नहीं पता है। ओवर कॉन्फिडेंस प्लस बदतमीज बच्चा। हाँ, अब देखो, और कॉन्फिडेंस है तो हाँ मुझे पता है, मैं ये है, मैं वो है। अमिताभ बच्चन को डायलॉग नहीं कंप्लीट करने दे रहा। अरे सर आप लोग करो, मुझे ना सारे रूल पता है, मुझे रूल समझाने मत बैठ जाना। तुम्हें कौन सा मतलब जाना है क्या कहीं पे फ्लाइट पकड़ के, जो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है रूल सुनने का। अजीब है भाई बच्चा। अब उस बच्चे को बहुत ही घमंड था उसके अंदर कि उसके अच्छे नंबर्स आते हैं। अब सोचो कि जो सुपरस्टार और 83 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग के साथ इस तरीके से पेश आ रहा है, वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ कैसे पेश आता होगा, टीचर्स के साथ कैसे पेश आता होगा। क्योंकि वो बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंडी है, और अपने पेरेंट्स की वजह से है। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ही उसके मन में ये सब भरा होगा, ब्रेन वॉश किया होगा उस बच्चे को। या तो पेरेंट्स इतने घमंडी हो गए, क्योंकि बच्चे जो माँ बाप को एक उम्र तक, मतलब जब तक उसका ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो जो बच्चे जो है ना वही सीखते हैं जो कि माँ बाप करते हैं। उनके लिए माँ बाप सही रहते हैं। तो वो बच्चा देख रहा होगा कि उसके माँ बाप भी जो है ऐसे ही फर्राटेदार सबकी बेइज्जती करते, तो वो बच्चे को भी सही लग रहा है कि भाई किसी की बात बीच में काटना नॉर्मल है। कॉन्फिडेंस ये है कि भाई हाँ मुझे पता है सर, मैं श्योर हूँ। और कॉन्फिडेंस ये है कि हाँ मुझे पता है, लगा दो, बात किसी को फिनिश ना करने देना। तो ये और कॉन्फिडेंस की निशानी है। गुजराती में कहावत है हमारे में कि वाणी ना तोतड़ी चलेगी लेकिन तोछड़ी नहीं चलेगी। तोतड़ी माने कि अब एक बच्चा जो है वो थोड़े तुतला के बोलता है ना, तो वो चलेगा, लेकिन बदतमीजी से बोलेगा, देखो आप क्या तल्ले हो, आप क्या कर रहे हो, तुम तो क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तो ये तोछड़ापन हो गया है ना। अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता उसको, बट गुजराती में तोछड़ापन कहते हैं। तो तोछड़ापन नहीं चलेगा, तुतलापन चलेगा। अब बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो है मनोविज्ञान का सहारा ले रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, एडीएचडी है। अब तुम किसी की एरोगेंस को जो है वो मनोवैज्ञानिक कारण देकर नहीं जो है छुपा सकते हो। वैसे तो फिर वो हर एक जो कातिल होते हैं उनके पीछे भी हुए कुछ ना कुछ वो रहता है, इसलिए बना उसलिए बना। तुम मनोवैज्ञानिक कारण ढूंढोगे कि इस वजह से ये बना, ये तो बेचारा निर्दोष है। और लोग ढूंढते भी, इतने पागल लोग हैं कि किसी ने अपराध भी किया होता ना तो भी उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ढूंढने बैठ जाते हैं। अरे इसका तो ऐसा चाइल्डहुड था, इसके साथ तो ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा बना। तो फिर तो भाई हर किसी के साथ कुछ ना कुछ तो जिंदगी में गलत होता ही रहता है। तो सब क्या वही बन जाए, अपराधी बन जाए। तो उसमें भी लोग वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कारण ढूंढते रहे। अब वैसे तो इस बच्चे के हारने पे इसके रिश्तेदार बड़े खुश हो रहे होंगे कि ले तो जा, वो होशियार बनता था माँ बाप ने छोकरो। बट उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑडियंस उनके रिश्तेदारों से भी ज़्यादा खुश थी कि वाह क्या सेटिस्फाइंग एंडिंग थी एकदम। और अमिताभ बच्चन की जगह कोई और होता ना तो शाह डांस करने लगता था कि आज छुटकारा मिला इससे। कैसे झेलेगा भाई इंसान कोई भी। इतने शांत तो अमित जी थे खाली, बाकी कोई नहीं रह सकता, बाकी कोई झेल नहीं पाएगा। कोई और होता फिर तो भाई ए चुप रे बेवकूफ़ बालक ऐसा बोल देता था। बाकी भाई साहब, बाकी कमेंट्स मैंने कुछ देखे जहाँ पर अब ये जो इंसान मनोवैज्ञानिक कारण बता रहा था ना कि इसलिए ये नहीं करना चाहिए ट्रोल, ये वो किसी ने कमेंट किया है हम तो करेंगे ट्रोल, और उस पर 39,000 लाइक्स है उस कमेंट के नीचे। तो ट्रोल क्यों ना करूँ, उस पर 6,000 लाइक्स। लेट्स इग्नोर दिस पोस्ट एंड कीप ट्रोलिंग, ही डिजर्व्स इट। उसके माँ बाप उससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। बच्चा तो छोड़ो, मतलब बच्चा तो इतनी ट्रोलिंग डिजर्व नहीं करता, वो माँ बाप ज़्यादा करते हैं। बट हाँ बच्चा भी बदतमीज़ था, ये बात भी ठीक ही है। अब ये जो बच्चा था वो गांधीनगर सिटी से था, ठीक है। तो किसी गांधीनगर के जो है व्यक्ति ने कमेंट किया है, हूँ गांधीनगर तरफ थी आखा देश नहीं माफ़ी मांगू मतलब मैं गांधीनगर सिटी के बिहाफ पे पूरे देश से माफ़ी मांगता हूँ। एक और किसी ने कमेंट किया है, गुजरात नु गौरव, नो गुजरात नु कलंक, यस मतलब गुजरात का गौरव है, नहीं गुजरात का कलंक है। चलो ये कमेंट तो ठीक है, उसके बिहेवियर के लिए उसको जो है क्रिटिसाइज करें, लेकिन ऐसे कमेंट के मैं सख्त खिलाफ हूँ। बिना ऑप्शन दिए मैं पीटूंगा इससे। चेहरा ही इरिटेटिंग लग रहा है, सूर्यवंशम की खीर खिला दो इसे। तो देखो वो बच्चे की हरकतों को लेकर ट्रोल करे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
बट आप एक 10 साल के बच्चे को मारने पीटने की धमकी दे रहे हो, तो आप तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गए, है ना। वो तो उसने तो भाई जो बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन आप तो बड़े होकर भी जो ऐसी बातें कर रहे हो, तो आपके और उनमें क्या ही अंतर है। इनफैक्ट आप उससे ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो, जो एक बच्चे को उसके लुक को लेकर बोल रहे हो और उसको सूर्यवंशम की खीर यानी कि आप उसको मारने की बात कर रहे हो। तो भाई ये तो सरासर गलत है। किसी बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए, और ना ही किसी बच्चे के लुक के बारे में ऐसा बोलना चाहिए, और ना ही उसे धमकाना चाहिए कि मैं भाई बिना ऑप्शन के उसको पीटूंगा। आपको किसने अधिकार दिया एक बच्चे को पीटने का। ये सेम कमेंट किसी ने गुजराती में भी करा है। आ गेल चप्पा ने उपाड़ी ने साबरमती में नाखो 4 बार लॉक करी ने। मतलब एक बच्चे को पहले उसने गाली दी है, देन उन्होंने ये बोला है कि साबरमती नदी है अहमदाबाद में, उसे फेंक दो लॉक करके, मतलब बांध के 4 बार लॉक करके उसको फेंक दो। तो एक बच्चे के बारे में इतनी बुरी बात, चलो ठीक है, इतनी भी कोई उसने बड़ी गलती नहीं कर दी कि उसको इस तरीके के भाई तुम जो है भाई थ्रेट दो कि उसको ये कर दो वो कर दो। गलती करी, उसके लिए सुना दिया लोगों ने, इंटरनेट पे खूब ट्रोलिंग कर दी। हालांकि ज़्यादा ट्रोलिंग उसके माँ बाप की होनी चाहिए थी। अब ये ट्रोलिंग होना इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे जो एरोगेंट पेरेंट्स हैं ना, जो अपने बच्चे को सिखाते नहीं सही गलत का जो है डिस्टेंस, जिसकी वजह से और लोग परेशान होते हैं और वो बदतमीज़ बनते हैं। तो उन माँ बाप को जो है ना अकल आएगी, अकल ठिकाने लग जाएगी कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत हमें सिखाना पड़ेगा, वरना मीम मटेरियल बन जाएगा। अगर कहीं भी कुछ भी होगा और वायरल हो गया आज के टाइम पे, तो फिर तो बहुत बुरा हाल होगा। तो वो थोड़े डर के मारे ही सही बच्चे को सिविक सेंस सिखाएंगे, बच्चे को कैसे पब्लिक में बिहेव करना है वो सिखाएंगे, तो एक तरीके से अनइंटेंशनली से ही वो अच्छी पेरेंटिंग करेंगे, बच्चे का पब्लिक बिहेवियर सुधारेंगे, बच्चे के लिए भी अच्छा है और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है, तो सही है। लेकिन एक बच्चे को उसके लुक को लेकर बोलना, एक बच्चे को धमकाना, एक बच्चे के बारे में ये बोलना कि उसे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब भी गलत है। एक लिमिट में फिर भाई कॉमेंटर्स को भी रहना चाहिए, जैसे बच्चे को रहना है वैसे आपको भी एक लिमिट में ही कॉमेंट करने चाहिए। उसके ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर बोलो तब तक ठीक है, बट बच्चे को थ्रेटन करना ये सरासर गलत है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा।